इमेजिन करो आप एक नॉर्मल किंडरगार्टन में पढ़ रहे हो। प्लेग्राउंड में स्विंग स्लाइड्स और हैप्पी किड्स खेल रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन असल में वहाँ कुछ बहुत ही क्रीपी छुपा हुआ है। ऐसा कुछ जिसे कोई भी नहीं देख सकता सिवाय एक छोटी सी लड़की के। और यही लड़की पूरी कहानी को स्कैरी भी बनाती है और इंटरेस्टिंग भी। तो कहानी शुरू होती है जापान की एक छोटी लड़की काया से। बाहर से देखो तो वो बिल्कुल नॉर्मल किंडरगार्टन स्टूडेंट लगती है। बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाती है, क्लास में बैठती है और प्लेग्राउंड में खेलती है। लेकिन असलियत में काया बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। उसके पास एक ऐसी सुपर नेचुरल एबिलिटी है जिसकी वजह से वो उन स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स को देख सकती है जो इस दुनिया के नहीं हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि काया जब भी उन स्पिरिट्स को देखती थी तो उसका बिहेवियर अचानक वियर्ड हो जाता था। कभी वो किसी इनविजिबल चीज से लड़ने लगती, कभी किसी को रोकने लगती और कभी अचानक गुस्सा हो जाती। ऑब्वियसली टीचर्स को तो कुछ दिखाई देता नहीं था, इसलिए उन्हें लगता था कि काया बस ड्रामा कर रही है या ट्रबल क्रिएट कर रही है। इसी वजह से स्कूल में उसे ट्रबल चाइल्ड का टैग मिल गया था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कई टीचर्स काया को संभालते संभालते परेशान होकर जॉब ही छोड़ चुके थे। फिर स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसका नाम चाय होता है। चाय अपने जॉब को लेकर काफी एक्साइटेड होती है। उसे लगता है कि किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाना इजी और फन होगा। लेकिन बेचारी चाय को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कुछ ही दिनों में उसकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है। और उसकी वजह होगी काया। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन नून टाइम पर बच्चों को प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भेज दिया जाता है ताकि वो थोड़ा एक्सरसाइज कर सकें। कुछ बच्चे स्विंग्स पर खेल रहे होते हैं, कुछ स्लाइड्स पर, और पूरा प्लेग्राउंड बच्चों की आवाज़ों से भरा होता है। लेकिन अचानक एक इनविजिबल सुपरनैचुरल एंटिटी डिस्टर्ब हो जाती है। वो स्पिरिट स्विंग के पास खड़ी होती है और अचानक एक बच्चे को जोर से धक्का दे देती है। बच्चा स्विंग से गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। लकीली उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। टीचर चाय तुरंत दौड़कर आती है, बच्चे को उठाती है और अंदर ले जाकर उसके सिर पर आइस पैक रख देती है। चाय थोड़ी वरिड हो जाती है और दूसरी टीचर से कहती है कि शायद बच्चों को स्विंग पर खेलने से रोक देना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते स्विंग से गिरने का ये 5वां एक्सीडेंट है। लेकिन दूसरी टीचर बिल्कुल चिल रहती है। वो हंसकर कहती है कि प्लेग्राउंड में खेलते समय बच्चों को छोटे मोटे स्क्रैचेस लगना नॉर्मल है। चाय पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होती, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ आर्ग्यू करे, उसे प्लेग्राउंड से आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत बाहर जाती है तो कुछ बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं और बताते हैं कि काया फिर से किसी से लड़ रही है। असल में एक लड़का स्विंग पर खेलने के लिए लाइन में खड़ा था। जैसे ही उसकी टर्न आने वाली थी, काया अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो उसे स्विंग पर नहीं बैठने देगी। लड़का आर्ग्यू करता है कि वो पहले से लाइन में वेट कर रहा है और अब उसकी टर्न है। लेकिन काया उसे बिल्कुल ब्लैंक और ठंडी नज़रों से देखती है और कहती है कि उसे किसी रूल से फर्क नहीं पड़ता, वो उसे स्विंग के पास नहीं जाने देगी। टीचर चाहे तुरंत बीच में आ जाती है और काया को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसे किसी को खेलने से रोक नहीं सकती। काया थोड़ा पाउट करती है और चुपचाप नीचे देखने लगती है। दूसरी टीचर्स आपस में बात करने लगती हैं कि काया को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब चाय को दी गई है। वो सोच रही होती है कि क्या चाय भी बाकी टीचर्स की तरह जल्दी हार मान लेंगी। चाय बहुत जेंटली काया के पास आती है और उसका चेहरा पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन काया अचानक कुछ भी बोले बिना वहां से भाग जाती है। चाय थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं होती, इसलिए वो काया के पीछे भागती है। उधर प्लेग्राउंड में वो लड़का देखता है कि स्विंग आखिरकार खाली हो गया है। वो तुरंत जाकर स्विंग पर बैठ जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि उसे पुश दे। लेकिन तभी उसके पीछे से एक डार्क शैडोई हैंड अचानक स्विंग को धीरे धीरे पुश करने लगता है। शुरू में लड़के को लगता है कि उसका दोस्त ही उसे पुश कर रहा है। वो हंसते हुए कहता है कि थोड़ा और जोर से पुश करो, लेकिन अचानक स्विंग बहुत तेजी से ऊपर जाने लगता है। लड़का घबराकर पीछे देखने की कोशिश करता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। अब उसकी हंसी सीधे डर में बदल जाती है। शैडो और जोर से स्विंग को पुश करने लगती है। लड़का डर के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है कि बस करो, उसे नीचे उतरना है। लेकिन वो स्पिरिट बिल्कुल नहीं रुकती। स्विंग इतना ऊपर जाने लगता है कि लड़के को लगने लगता है कि वो अभी गिर जाएगा। वो रोते हुए मदद मांगता है और ठीक उसी समय काया अचानक वहां पहुंच जाती है। काया तुरंत स्विंग की चेन्स को पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे रोक देती है।
स्विंग अचानक रुक जाता है और लड़का सीट से गिर जाता है, लेकिन क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं होती इसलिए उसे सीरियस इंजरी नहीं लगती। लड़का गुस्से में काया को देखता है और पूछता है कि क्या वो उसे पुश कर रही थी। वो उसे मीन कहता है और कंप्लेन करता है कि वो गिर सकता था, लेकिन काया को उसकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो बस कामली स्विंग पर बैठ जाती है और जैसे किसी इनविजिबल चीज से कहती है, अब मेरी टर्न है, मुझे पुश करो। और अचानक स्विंग फिर से अपने आप चलने लगता है। अब लड़का शॉक में आ जाता है, क्योंकि इस बार वो साफ देख सकता है कि काया के पीछे कोई भी नहीं खड़ा है। फिर भी स्विंग धीरे धीरे और ऊंचा जाने लगता है। काया मजे से झूल रही होती है और कहती है कि उसे और जोर से पुश करो। तभी अचानक उसके पीछे हवा में कई हाथ जैसे शैडो मार्क्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल मॉन्स्टर उसे पकड़कर ऊपर फेंक रहा हो। असल में सच्चाई ये थी कि प्लेग्राउंड के स्विंग्स के पीछे एक डरावना अंडरवर्ल्ड क्रीचर छुपा हुआ था। वो बच्चों को स्विंग पर पुश करके इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देता था कि वो गिरकर सीधे उसके मुंह में चले जाएं। जैसे ही वो क्रीपी डीमन काया को स्विंग से गिराकर अपने मुंह में निगलने की कोशिश करता है, काया बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती। उल्टा वो अपने हाथ टाइट करके एक जोरदार पंच मारती है और सच में डीमन की हालत खराब कर देती है। लिटरली कुछ ही सेकंड में वो भयानक स्पिरिट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर खत्म होता है, प्लेग्राउंड का पूरा एटमॉस्फेयर अचानक नॉर्मल हो जाता है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। फिर काया बिल्कुल कैजुअली उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाकर पूछती है, अब तुम स्विंग पर खेलना चाहोगे? लेकिन भाई, लड़का तो पूरी तरह डर चुका होता है। वो तुरंत पीछे हट जाता है और चिल्लाते हुए भाग जाता है कि काया बहुत वियर्ड है और वो उसे डराती है। ये सुन के काया थोड़ी उदास हो जाती है। वो धीरे से वापस स्विंग पर बैठती है और खुद से कहती है कि वो वियर्ड नहीं है, वो तो बस उसे सेफ रखना चाहती थी। लेकिन काया को पता ही नहीं चलता कि थोड़ी दूरी पर खड़ी टीचर चाय ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। चाय वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह शॉक में। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, अभी मैंने जो देखा वो आखिर था क्या? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक सुबह दूसरी टीचर मिजू को एक पेरेंट का कॉल आता है कि उनकी बेटी को तेज बुखार हो गया है, इसलिए वो कुछ दिन स्कूल नहीं आएगी। मिजू ये बात चाय को बताती है और दोनों सोचते हैं शायद सिंपल कोल्ड होगा। तभी अचानक क्लासरूम से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। चाय तुरंत दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि काया और एक दूसरी लड़की एक बुक को लेकर लड़ रही हैं। चाय तुरंत बीच में आकर वो किताब पकड़ लेती है और काया से कहती है कि बाकी बच्चों को भी पढ़ने दो। लेकिन काया उस किताब को ऐसे पकड़कर बैठी रहती है जैसे कोई स्नेल अपने शेल से चिपक जाती है। वो किसी भी हालत में छोड़ने को रेडी नहीं होती। आखिरकार दूसरी लड़की इरिटेट होकर चली जाती है और गुस्से में कहती है, तुम बहुत खराब हो, अब मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। अब चाय पूरी तरह टायर्ड हो चुकी होती है। वो काया से पूछती है कि क्या वो सच में उस किताब को इतना पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है, काया वहां होती ही नहीं। किताब बस जमीन पर पड़ी होती है। चाय साय लेकर मिजू से कहती है कि उसे समझ ही नहीं आता काया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मिजू उसे समझाती है कि इस उम्र के बच्चे कभी कभी थोड़ी मीन हो जाते हैं और ये फेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चाय किताब उठाती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे याद आता है स्विंग वाला इंसिडेंट और उसे रियलाइज होता है कि उस दिन के बाद से स्विंग पर कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो क्या सच में वहां कोई मॉन्स्टर था और काया पहले से सब जानती थी? लेकिन अगले ही पल चाय खुद को समझाने लगती है कि शायद वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। शायद वो उस दिन बहुत टायर्ड थी, इसलिए उसे हल्यूसिनेशन हुआ होगा। इतना सोचकर वो हाथ में पकड़ी किताब खोलती है, लेकिन जैसे ही वो एक पेज पर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि उस पेज को टेप से बंद किया गया है। चाय कंफ्यूज हो जाती है। भला कोई किताब के पेज को टेप से क्यों बंद करेगा? उसे नहीं पता होता कि जिस लड़की को आज फीवर है, वो पिछले दिन यही किताब पढ़ रही थी और जब वो इसी पेज तक पहुंची थी, तब उस किताब के अंदर से कुछ खतरनाक बाहर निकल आया था और उस पर अटैक कर दिया था। चाय सोचती है कि काया से पूछना चाहिए। वो स्कूल के रूम्स में उसे ढूंढते ढूंढते एक कमरे में जाती है और जो वो देखती है वो फिर से शॉक्ड हो जाती है। काया एक टेबल पर बैठी होती है और उसके सामने ढेर सारी किताबें होती हैं और वो हर किताब के कुछ पेजेस पर टेप लगा रही होती है। चाय तुरंत उसे रोकती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है।
लेकिन काया जल्दी जल्दी बाकी पेजेस पर टेप लगाने लगती है जैसे उसे बहुत जल्दी हो। आखिरकार चाय उसे रोक देती है और कहती है कि जितनी भी किताबों पर उसने टेप लगाया है वो सब उसे लाकर दे। काया थोड़ा नर्वस होकर ढेर सारी टेप्ड बुक्स लेकर आती है और धीरे से कहती है कि इन किताबों को नहीं खोलना चाहिए। चाय और भी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है क्यों, लेकिन काया कोई जवाब नहीं देती, बस थक कर वहां से भाग जाती है। चाय फिर से सोच में पड़ जाती है कि क्या वो कभी इस अजीब लड़की को समझ पाएगी। शाम हो जाती है और सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाते हैं। स्कूल में अब सिर्फ चाय रह जाती है और उसके सामने वो सारी किताबें पड़ी होती हैं जिन पर काया ने टेप लगाया था। वो टेप हटाने ही वाली होती है, लेकिन अचानक उसे काया की बात याद आती है कि इन किताबों को मत खोलना। कुछ सेकंड्स के लिए वो रुकती है, लेकिन फिर सोचती है कि ये सब बस बच्चों की शरारत होगी और वो टेप्स हटाना शुरू कर देती है। पहली किताब खोलने पर उसे बस एक नॉर्मल प्लेबुक मिलती है। वो नॉस्टैल्जिया में थोड़ा पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उस पेज तक पहुंचती है जिसे काया ने टेप से बंद किया था, अचानक उस पेज के अंदर से एक बहुत ही डार्क और सिनिस्टर शैडो बाहर निकल आती है। चाहे डर के मारे किताब फेंक देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो समझ ही नहीं पाती कि अभी हुआ क्या है। लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होता है। किताब के पेज से एक काला स्पेक्टर बाहर आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो धीरे धीरे चाय की तरफ चलने लगता है। चाय इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती है। वो शैडो उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है और अपना डरावना चेहरा दिखाने ही वाला होता है, तभी अचानक पीछे से धड़ाक। काया कहीं से भी अचानक आकर एक किताब से उस मॉन्स्टर के सिर पर जोर से मारती है और अगले ही पल वो स्पेक्टर गायब हो जाता है। चाय किसी तरह बोल पाती है, अभी भी शॉक में, और काया बिल्कुल शांत होकर कहती है, इसीलिए मैंने कहा था उन किताबों को मत खोलो।